जो आज की इस वर्कशीट में हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं। साइन फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन को साइन को कॉस लिखते हैं, टैंजेंट को टैन लिखते हैं, कोसेकेंट को कॉसेक लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं, को टेंजेंट को कॉट लिखते हैं। और साइन आपका पी बाय एच, ये लंब बटा कर्ण होता है। कॉस बी बाय एच, ये आधार बटा कर्ण होता है। लंब बटा आधार पी बाय बी, कर्ण कॉसेक और सेक का एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम का संबंध है। आप देख सकते हो पी बाय एच है, ये एच बाय पी है, ये बी बाय एच है, ये एच बाय बी है। तो सेक और कॉसेक का व्युत्क्रम का संबंध है और टैन और कॉट का। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। जो अभी मैं आपको बता रही थी वही चीज़ है। साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, क्योंकि यहाँ पर इनका व्युत्क्रम का संबंध है। कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, टैन को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट और कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय टैन। इसके अलावा टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार कॉट थीटा को ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को उसका उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न देखते हैं, 7 tan फाई अगर 4 के बराबर है तो इसका मान ज्ञात करना है। 7 tan फाई अगर 4 के बराबर है, 7 नीचे आ जाएगा, तो tan फाई आपका ये 7 नीचे आ जाएगा, 4/7 हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में हम किसी तरह इसको tan फाई बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंश और हर को, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अंश हर को cos फाई से भाग करेंगे। तो ये तुम्हारा ये वाला नंबर cos फाई से भाग होगा तो बन जाएगा sin फाई बाय cos फाई, ये हो जाएगा cos फाई बाय cos फाई, और ये sin फाई बाय cos फाई, और ये cos फाई बाय cos फाई। ठीक है, समझ आया? हमने इस प्रकार से इसको भाग किया है cos फाई से। ठीक है, सिर्फ ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यू है उसी को हम भाग करते हैं। तो जब ये sin फाई बाय cos फाई होता है, इसको हम tan फाई लिख सकते हैं, और ये cos फाई बाय cos फाई ये भाग होके 1 हो जाता है, तो ये यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाता है, ये 3 रह जाता है, और ये चीज़ जो cos फाई बाय cos फाई है ये कट के यहाँ पे 3 था, ये कट के एक से एक पे कट जाता है, तो 3 एकम 3 रह जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ sin फाई बाय cos फाई ये tan फाई बन जाता है, और ये cos फाई कैंसिल होके +3 रह जाता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब यहाँ पे tan फाई के टर्म्स में सारा बदल गया है, तो हम tan फाई की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर tan फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 4/7 ये जो थी। ठीक है, अब ये देखिए 7 गुना 4/7 का मतलब क्या है, 7 से 7 कट गया, यहाँ सिर्फ 4 बचा। ठीक है, और ये -3, 4 -3, इसी तरह यहाँ पे 7 7 कट गया, तो 4 + 3 हो गया। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या आ गया, 7 - 4 - 3 आ गया 1, और 4 + 3 आ गया 7। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को करा। तो इसमें सिर्फ ये बुद्धि लगानी पड़ी, जिससे ये थोड़ा आसान हुआ है कि अंश और हर को cos फाई से भाग करें। तो ये आपको आता तब है जब इन क्वेश्चंस की आप कई प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तब ये इंसाइट आता है। एकदम से आपको दिमाग में नहीं आएगा कि मैं इसको इससे भाग करूँ, ये बाय प्रैक्टिस ही आती हैं चीज़ें। आप कई बार ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न करेंगे तो फिर अपने आप समझ में आने लगेगा, और लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं जो तुम्हारी बुक में दिए, उन सबको करोगे तो बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, यदि ए और बी दो न्यून कोण हैं जहाँ cos से cos बी के बराबर है, तो दर्शाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। ए और बी दो न्यून कोण हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दो न्यून कोण हैं, तो इसके लिए ए बी से एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें सी डी ए बी के लंब है, सी डी परपेंडिकुलर ए बी के, सी डी ए बी पे लंब है। तो ए और बी दो न्यून कोण हैं। अब हम cos से कैसे लिख सकते हैं, cos से और cos बी दो हमको बराबर दे रखे। cos ए को हम लिख सकते हैं AD/AC। कैसे, समझिए, cos ए जब मैं इसको ले रही हूँ, यानी कि मुझे सिर्फ इतने त्रिभुज को देखना है जिसको मैंने रंग किया। अब cos क्या होता है, B/H होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है AD, और कर्ण क्या है AC, इसलिए इसको AD/AC लिखा। जब मुझे cos B लेना है तो cos B के लिए मुझे अब दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, तो ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, BD/BC। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया। तो ये हमने cos की डेफिनेशन यूज़ करके cos से और cos b लिख दिया। पर अब हमको क्या दिया है कि cos से और cos b तो दोनों बराबर हैं। अगर cos से cos b बराबर है तो इनके ये साइड भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं दोनों बराबर हैं। अब हमने इसको अरेंज किया है थोड़ा सा। कैसे अरेंज किया है, देखो, ये AD/AC लिखा था बराबर BD/BC, ऐसे लिखा था, ये लिखा हुआ है BD/BC। अब हमने इसको चेंज कर दिया, इसको इधर ले दिया,
इसको ऊपर ले दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी बटा बी डी, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये ए डी बटा बी डी आ जाएगा जब हमने इसको चेंज कर दिया, इसको उधर ले आए तो। और ये ए सी ऊपर चल गया तो ए सी बटा बी सी आ जाएगा। समझ में आया कैसे इंटरचेंजिंग हुई है? गॉट इट? अब हमें क्या करना है, हम इसको के बराबर मानते हैं। ये जो अभी हमारे पास आया रीअरेंजमेंट करके, इसको हमने के बराबर माना। तो ये जो तुम्हारा समीकरण है ए डी बटा बी डी इक्वल टू के, तो अब ये तुम्हारा ए डी बटा बी डी इक्वल टू के ऐसे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ए डी इक्वल टू के बी डी आ जाएगा। इसी तरह ये ए सी इक्वल टू के बी सी आ जाएगा। इसको हमने 3 और 4 समीकरण नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम आगे अब इसको दोनों ये लेंगे, सी ए डी और सी बी डी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ पर। जब हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं सी ए डी और सी बी डी में, तो आप देखते हो सी डी जो आता है वो बी सी वर्ग माइनस बी डी वर्ग आता है। जैसे ये आपको त्रिभुज दिया हुआ था, ये आपका सी डी था, ठीक है, ये ए था और ये बी था। तो जब मैंने सी ए डी में लगाया तो ये तुम्हारा कर्ण है और ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा आधार है। तो कर्ण में से यानी ए सी में से ए डी निकाला, ए सी में से ए डी निकाला तो आपका सी डी बना। ये ए सी माइनस ए डी, ये सी डी वर्ग आया। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं दूसरे त्रिभुज में लगाऊंगी इसको, अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी तो ये तुम्हारा बी सी वर्ग में से बी डी वर्ग निकालो, ये डी पॉइंट था, बी सी में से बी डी निकाला तो सी डी आएगा। तो ये तुम्हारा यही चीज़ लिखी है, बी सी माइनस बी डी, ये सी डी आ गया। अब दोनों तरफ देख रहे हो कि सी डी आ रहा है, यानी दायां पक्ष इसका बराबर होगा। अगर बायां पक्ष बराबर है तो ये बायां पक्ष दोनों का सी डी है, तो ये दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। अब जो ये समीकरण था 3 और 4, इसका इस्तेमाल करा। ठीक है, ए सी की जगह लिख सकते हैं के बी सी, ठीक है, और ए डी की जगह लिख सकते हैं के बी डी। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, जब इनके वर्ग है तो ये बन जाएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अंदर रह जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, और इस तरफ बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ये पूरा ब्रैकेट ऐसे कैसे कट जाएगा, दोनों तरफ सेम चीज़ आ रही है, तो तुम्हारा के स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, और के स्क्वायर अगर 1 है तो के इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का वर्ग अगर 1 है तो के का मान 1 आ गया। अब के का मान 1 आया है, तो जो आपने एक समीकरण लिया था कि ए सी बटा बी सी, ये आपने ऊपर एक था हमारा कि ए सी बटा बी सी इक्वल टू के, हमने ये माना था। तो अगर वो 1 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। या इसमें मान लो ए सी इक्वल टू के बी सी, तब के को 1 ले लोगे तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज के अंदर अगर उसके 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी बराबर होंगे। ये त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज था तुम्हारा ए बी सी, जैसे नहीं यहाँ पर हमने अलग नाम रखा है, इसका ऐसे रखा है, इसको हमने ए रखा है, ये सी रखा था और ये बी था। ठीक है, अगर ये ए सी और बी सी बराबर हैं तो इनके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी बराबर होंगे, तो हम बोल सकते हैं कोण ए कोण बी के बराबर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूरा हुआ। ऊपर दिए गए चित्र में अगला उदाहरण देख रहे हैं, tan p माइनस कॉट r निकालना है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो आपको विकर्ण, ये कर्ण गिवन है और ये आधार गिवन है। ठीक है, अब आप ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लंब निकाल सकते हैं। सबको आपको आसानी से आता है कि इसको हम 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग 169 है, ये 144 है, 25 आ जाएगा, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 5, तो ये तुम्हारी साइड 5 आ जाएगी। ठीक है ना, ये अभी इसकी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, काफ़ी बार कर लिया, ये तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो ये पूरा यहाँ हल कर रखा है इधर तक। ठीक है, अब आपको न्यून कोण, अब आपको क्या करना है, ये निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r के लिए tan p क्या होता है, tan की वैल्यू होती है p अपॉन b, है ना, लंब बटा आधार होती है। तो जैसे ये तुम्हारा त्रिभुज है अगर, और इसके अंदर ये p है, ये थीटा है, ये तुम्हें 13 दिया है, ये 12 दिया है, 5 आया। तो अगर मुझे tan p निकालना है तो tan p का मतलब हुआ ये इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब बटा आधार, ये होता है ना p बटा b, तो ये tan p हो गया। ठीक है, अगर मुझे cot r निकालना है, ये है cot r,
कॉट आर की वैल्यू निकालनी है तो ये थीटा हो जाएगा। अब कॉट आर के लिए ये चीज़ लंब होगी और ये चीज़ आधार होगी। ठीक है, अब आप नोट करो इस चीज़ को कि मैं कॉट आर कैसे लिख रही हूँ। कॉट आर तुम्हारा होगा बी अपॉन पी। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो अब इसके लिए बी क्या है, जब तुमने इसको वो लिया तो ये तुम्हारा आधार है और ये लंब है। यहाँ पर ये आधार हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा 5/12, ये भी 5/12 आया। तो तुमने देखा tan p की वैल्यू भी 5/12 है और cot r की वैल्यू भी 5/12 है। अक्सर बच्चे इस जगह गलती करते हैं, इसको 12/5 कर देते हैं कि tan और cot में तो उल्टे का संबंध है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर एक जगह tan p है और दूसरी जगह cot p नहीं है, cot r है। देखो उल्टे का संबंध तब होता tan p और cot r का, cot p का होता, लेकिन ये cot p दे रखा है आपको, तो यहाँ क्वेश्चन में cot r दे रखा है, ये ध्यान दो बच्चों। तो वो भी तुम्हारा 5/12 आया। तो अब tan p माइनस cot r को जब करोगे तो 5/12 माइनस 5/12 करके क्या आ जाएगा, 0, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वर्कशीट के तीनों क्वेश्चन कर लिए, पहला उदाहरण, दूसरा, तीसरा। प्रश्न 1 है, यह हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर a और q दो न्यून कोण है, साइन b साइन q के बराबर है। अब यहाँ प्रश्न पत्र में गलती है, अगर साइन b और साइन q बराबर है तो ये तुम्हारा कोण b और कोण q होना चाहिए। तो साबित कीजिए b और q, जो ये बराबर दिए वो ही यहाँ पर कोण होंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें सिद्ध कर दिया गया है कि b और q दो न्यून कोण है, ये न्यून कोण है जिनमें साइन b साइन q के बराबर है, और ये सिद्ध करना है कि कोण b कोण q के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब आपका साइन b, ये साइन b है, तो साइन b क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे हुआ CD बटा कर्ण हुआ BC, ये CD लंब हुआ और ये कर्ण हो गया। ठीक है, इसी तरह जब साइन q लोगे तो ये तुम्हारा लंब हुआ और ये कर्ण हो गया CQ, तो CD बटा CQ आ गया। ठीक है, अब हमें दिया है साइन B, तो साइन Q के बराबर है, साइन B बराबर है साइन Q के, तो साइन B की वैल्यू हुई CD बटा BC, ये तुम्हारी CD बटा CQ के बराबर होगी। अब ऊपर वाले दोनों CD सेम है, ये दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि BC बटा CQ होगा, इन दोनों का मिलान करें तो अब ये BC बटा CQ आ गया, यानी एक त्रिभुज के अंदर BC और CQ ये दोनों बराबर हैं। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये कोण भी बराबर होंगे। तो अगर BC CQ के बराबर है तो B कोण Q कोण के बराबर है। इस प्रकार ये प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अगर कॉट थीटा आपको, ये तो हमने करेक्शन कर दी थी, अगर कॉट थीटा 7/8 है, 7/8 है, तो इसका मान निकालना और इसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं। अब कॉट थीटा आपको 7/8 दिया है, 7/8 यानी B/P, ये तुम्हारा आधार बटा लंब। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय लगा के 8 का वर्ग 7 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग तुम्हारा हो गया 49, 49, दोनों को जोड़ा 113, और जब वर्गमूल निकालोगे तो 13 का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, ये ऐसे रह जाएगा। तो हमने लिख दिया कि h इतना आया है। ठीक है, अब h की वैल्यू निकल गई तो अब हमारे पास सब कुछ है, अब है ना, एक समकोण त्रिभुज में सारी चीज़ें। अब हमें साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा P/H होता है, तो ये तुम्हारा P/H ये हो जाएगा 8 बटा ये x से ऐड कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 8/113 रह जाएगा। और जब हमें कॉस थीटा निकालना है तो वो B/H यानी 7x/113, ये कट गया तो ये तुम्हारा 7/113 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल दी, ये साइन थीटा की, ये कॉस थीटा की, ये कॉस थीटा की, ये साइन थीटा की। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसे हो A-B और A+B वाली बात हो, एक जैसे नंबर से एक जगह माइनस का निशान है, या माइनस का निशान है या प्लस का निशान है, या माइनस का या प्लस का निशान, दोनों नंबर से एक जैसे हैं, तो ये तुम्हारा A² - B² का फॉर्मूला होता है। ये तुम्हारा होता है A-B A+B, ये होता है। ठीक है, तो हम इसको 1 का वर्ग माइनस 8/113 का वर्ग, ये 1 का वर्ग माइनस 7/113 का वर्ग, तो 1 का वर्ग ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 64/8 का वर्ग 64, और ये जो वर्गमूल का निशान है ये हट जाएगा, 113 रह जाएगा। ये भी ऐसे तुम्हारा 49/113, और जब यहाँ पे इसका LCM निकालोगे तो ये नंबर सीधा इससे गुना हो जाता है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो 49/113, 64/113, और ये 113 कट गए, आंसर आ गया 49/64, ये आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो यानी जब कॉट थीटा इतना दिया था तो इस पूरे
एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का उत्तर हमारा ये आता है। ठीक है, अब इस सेकंड पार्ट और दिया गया कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा था आपका ना, कॉट का वर्ग, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का वर्ग कर दो, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया है, इसका वर्ग कर दो, ये आ गया। तो अब ये देख रहे हो ये दोनों उत्तर सेम आ रहे हैं, इधर भी यही आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये चीज़ आ सकती है, ये आगे आने वाली वर्कशीट्स में हम करेंगे। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए सी बी एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, ए बी 29 दिया है, ये 21 दिया है, तो ये दोनों आपको निकालने हैं। इसको करते हैं। अब यहाँ पे ये 29 दिया, 31 दिया, यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। 29 का वर्ग 841, 21 का वर्ग तुम्हारा 441, ये ए सी को एक तरफ ले जाएंगे, माइनस करेंगे 400, इसका वर्गमूल लेंगे ए सी 20, यानी ये 20 निकल आया, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल आया। तो अब ये तुम्हारा 20 निकला, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट तुम्हारा होता है b/h, तो b/h का मतलब हुआ 21/29 का वर्ग। ठीक है, और ये तुम्हारा होता है p/h, तो p हो गया 20, 20 बटा और ये h है 29 का वर्ग। ठीक है, 21 का वर्ग आपका होता है 441, अभी हमने करा था, ये तुम्हारा होता है 841। ठीक है, और ये 20 का वर्ग हो गया 400 और ये हो गया 841, दोनों के नीचे 841 आ रहा है, तो इसको हम दोनों को जोड़ सकते हैं, 441 जमा 400, क्योंकि नीचे वाला अंक समान है तो ये आराम से भिन्न जुड़ जाएंगी। तो अब ये तुम्हारा जोड़ के आ गया 841/841, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई। अब हम आगे देखते हैं, जब ये माइनस में हो तो सेम संख्याएं हैं बिल्कुल, बस बीच में माइनस चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, तो अब पिछली बार तो वो जुड़ गई थी क्योंकि प्लस था, माइनस था तो एक घट जाएगी, 41/400, 841 आ गया, ये उत्तर आ गया इसका। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, उसको 2-3 बार वीडियो को सुनो, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, एंड 2-3 बार सुनने से, 2-3 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करने से ट्रिग्नोमेट्री को जितना प्रैक्टिस करते हो उतनी अच्छी होती जाती है। इसका कोई एक वो नहीं है कि यही सेट तरीका है, कई तरीके से आपका हाथ चलता है। आगे आने वाली आइडेंटिटीज़ भी आप पढ़ोगे जब ना, तो देखोगे इसके अंदर कि इसमें प्रैक्टिस मेक्स दिस पोर्शन परफेक्ट, ऐसा रहता है। ठीक है, इस काम को करके इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। यहीं पर क्लास